डायगोनल को हमको डायगोनल से अपने गुनिया को कंफर्म कर लेना है कि वे सही है या नहीं। मेरा अपना अंदाज है कि गुनिया में लगभग 10 कड़ी का अंतर किसी किसी गुनिया में मिलता है, जो हमारा सोच है या मेरी समझ है। अब इस गुनिया से जो कंफर्म गुनिया है, आपको डायगोनल बना हुआ है उसमें चेक करना है कि डायगोनल नक्शे पे जो है वे सही है कि नहीं। उसके बाद दहला को चेक करना कि दहला सही है या नहीं। अगर नहीं है फिर भी नापी होगी, अगर है फिर भी नापी। नक्शे को हमेशा नॉर्थ में रखना है। नॉर्थ लाइन बना हुआ है नक्शे में, देखिए दिखा दो जी। नॉर्थ लाइन ये जिला रांची के लेफ्ट साइड में देखिए। नहीं, नक्शे के लेफ्ट साइड में देखिए। नक्शे के लेफ्ट साइड में जिला रांची लिखा हुआ है ना सर? अरे देखिए, होशिर ने सुनो ना, ये ज्यादा आसान है ना कि नक्शे के लेफ्ट साइड। हाँ सर। अब हमारे लेफ्ट साइड में होता है, ये सारी बातें हैं, लेकिन कोई चीज लिखा है उसके लेफ्ट साइड में होना ये ऑथेंटिक है ना। आप देखिए, अब आपको नापी शुरू करना है। तो सबसे पहले नापी में क्या होता है कि हमको फिक्स करना पड़ता है किसी चीज को। अगर एरिया निकालना है, केवल एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जैसा भी नक्शा है, अगर मान लीजिए कि वह नक्शा जो है वह टेढ़ा मेढ़ा है, तो 3 जगह नापेंगे, है ना, और 3 जगह नाप करके 3 से भाग, जितना जगह नापिएगा उतना ही फायदा हो, जितना जगह नापिए। अभी प्लॉट में जाने वाली बात हम छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि प्लॉट में जाने वाली बात यहाँ करने से कोई फायदा है नहीं। वैसे बता दे रहे हैं कि किसी चीज को हम लोग फिक्स मान लेते हैं, जैसे ये तिरमोहानी को हम लोग फिक्स मानते हैं, देखिए, है ना, तिरमोहानी को फिक्स मानते हैं और जितना प्लॉट है उसको नापते हुए फिक्स पॉइंट के पास पहुंचते हैं। फिक्स पॉइंट के पास देखिए, यहाँ पर एक फिक्स पॉइंट होगा, यहाँ देखिए ये फिक्स पॉइंट है। देखिए भाई, ये तिरमोहानी है, ये तिरमोहानी है। इसको हम लोग टाई लाइन इधर से ले लेंगे और रोड को नाप के आधा कर देंगे, है ना, और इधर से टाई लाइन ले करके इसको हम लोग फिक्स कर देंगे, एक जगह जमीन में फिक्स हो जाएंगे। इसके बाद ये प्लॉट, पहला प्लॉट जो तिरमोहानी के पास मिल रहा है उसकी नापी करेंगे। उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सत्ता, आठवां, नौवां, 10वां और फिर 11वां। 11वां और 12वां के बीच में हुए फिक्स, यानी क्या लिखा हुआ है जी, प्लॉट संख्या बोलो। 1 4 142 142 प्लॉट को देखिए, 142 प्लॉट नंबर, 142 प्लॉट नंबर देखिए, उसके ठीक नीचे देखिएगा एक फिक्स पॉइंट है, मिला है ना, मुरमन के जस्ट नीचे मुरमन लिखा है ना। अरे भाई 142 देखिए ना, 142 के नीचे देखिए गोल बना हुआ है चांद जैसा, और उसमें सूरज जैसा बना हुआ है, मुस्तकिल, इसको फिक्स पॉइंट बोलते हैं, है ना। ये आप देखिए, जब हम लोग 11वां या 12वां में पहुंचेंगे तो इसकी नापी करेंगे और फिर इधर से घूम करके
माने यहाँ से यहाँ नापी करेंगे, फिर यहाँ से यहाँ घूम के आ जाएंगे और फिक्स पॉइंट को हम लोग खोल लेंगे। फिक्स पॉइंट बैठो, फिक्स पॉइंट जो है वो क्या है, ये इसी को राजा कहते हैं, है ना, फिक्स पॉइंट। यही किंग है ना, जितना फिक्स पॉइंट है वही किंग है। अगर जरीब भगवान है तो ये किंग है, और इसके बाद जिस प्लॉट को आप खोजना चाहिए वह प्लॉट आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा ये देखिए, इधर आइए, उठ के आइए। देखो बाबू, ये फिक्स पॉइंट है। मान लीजिए कि हमको यहाँ पर पहुँचना है, ठीक है ना, ये एक छोटा सा नाला है, या एस लिखा हुआ है, तो गलती से खिंचाया हुआ है, नहीं तो प्लॉट में हो जाएगा सर। हाँ, आप देखिए भाई, यहाँ से यहाँ इसको हम लोग नाप लेंगे, 10 जरीब है जी सर। यहाँ से यहाँ तक सीधाई में एक झंडी यहाँ गाड़ेंगे, एक झंडी यहाँ गाड़ेंगे, सीधाई में इसके यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दूसरा पॉइंट के लिए अब इसको कंफर्म होने के लिए ये नाप करके ये इसको काट देंगे, जिसको टाई लाइन बोला जाता है, ठीक है ना। ये जब कट गया यहाँ पर, ये फिक्स हो गया। दूसरा अमीन करता क्या है कि अब यहीं से ये सीधा कर लेता है, लेकिन ये गलत है। अब आपको करना क्या होगा, यहाँ से यहाँ दूसरा झंडी गाड़ी, ठीक है ना, और यहाँ से नापते हुए यहाँ आइए सीधा, ये वाला मिल जाएगा आपको। मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इधर से फिक्स तो यहाँ कर ही लिए होगी। अब असली नापी की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ से नापिएगा तो ये मिल जाएगा, यहाँ से नापिएगा तो ये मिल जाएगा। अब इसको नापिएगा तो आपको उसकी दूरी मिल जाएगी। टाई लाइन लेकर के आप इसको काट लीजिएगा, ये फिक्स हो गया। आप देखिए, यहाँ से है ना, यहाँ झंडी गाड़िएगा और यहाँ से यहाँ आइएगा तो ये मिल जाएगा। यहाँ से टाई लाइन लीजिएगा तो ये कट जाएगा यहाँ पर, ये दूसरा पॉइंट मिल गया। तीसरा के लिए फिर यहाँ से आइए और ये नापिए और इसको काटिए तो ये मिल जाएगा। 4 गो झंडी हो गई, 4 गो झंडी हो गई। जब 4 हो गई तो आपको ये दूरी तो मिल गई। अब आप इसको ये नापिएगा यहाँ से, तो ये मिलाते हुए ये रेखा बन जाएगी, ये रेखा बन जाएगी। जहाँ टेढ़ा होगा वहाँ नापने की जरूरत पड़ेगी। जैसे यहाँ पर देखो, ये मुड़ा है, तो यहाँ पर क्या है, ये पॉइंट मिल गया हमको। यहाँ से यहाँ नापेंगे और यहाँ से यहाँ नापेंगे, तो ये दूरी मिल जाएगी और ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। जमीन निकल जाएगी, जमीन भी निकल जाएगी, ठीक है। नक्शा भी बन गया और जमीन भी निकल जाएगी।